अरे अनुवाद पढ़ेंगे पहले। यदि भगवान गौर हरि इस कलयुग में अवतरित न हुए होते तो हमारा क्या होता? किस प्रकार हम अपने देह को धारण कर पाते? यदि वे ना होते इस संसार में कौन राधा रानी के सर्वोच्च प्रेम रस की सीमाओं को जान पाता? किसके पास ब्रज गोपियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए भक्ति करने की शक्ति थी और वृंदा देवी के परम मधुर वन वृंदावन में प्रवेश करने के लिए ब्रज गोपियों की चतुरता की एकमात्र योग्यता है। अरे मन, कृपया बार बार श्री गौरांग के गुणों का कीर्तन करो, बस अपने हृदय को सरल रखो। इस अज्ञानता के सागर में श्री गौर हरि जैसा दयालु अन्य कोई नहीं है। यद्यपि मैं श्री गौरांग महाप्रभु के नामों का वर्णन कीर्तन करता हूँ, ना जाने क्यों मेरा हृदय प्रेम से पिघलता नहीं, क्यों मैंने अभी तक अपना शरीर धारण किया हुआ है। विधाता ने
वासु घोष के शरीर में हृदय के स्थान पर पाषाण क्यों रखा है? यदि गौर न होई तो तबे की होई तो कि मौन धारी तम दे गौर न होई तो तबे की यदि गौर न होई तो तबे की होई तो के मन धारी राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत राधार महिमा माधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सा गज जयुवती आविर भक्ति सकति होई तो का गाओ गाओ पूना गौरांगेरा गुना सरल पारी ए भाव सागरे ए मन दयाल न देखिया एक आमे गौरंग बोलिया नगेनु गलिया के मन धारी नुगे गौरंग बोलिया नगेनु गलिया आमे गौरंग बोलिया नगेनु गलिया के मन धारी नुगे वासुरहिया पाषाण दिया के मन गाड़िया छे वासुरहिया पाषाण दिया के मन गाड़िया छे परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सरस्वती श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सरस्वती श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की भगवद गीता यथारूप की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामने नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। जिन्होंने जूम पर अपने नाम से ज्वाइन नहीं किया है, कुछ उनके फ़ोन के कुछ नंबर लिखे हुए हैं और कृपया अपना नाम उसमें करें। जहाँ रेडमी नोट, रियलमी ये सब अलग अलग लिखे हुए हैं तो उसको चेंज कर दें, अपने नाम से जूम मीटिंग ज्वाइन करें। तो कल हमने चर्चा किया था कि किस तरह से अर्जुन है भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं। श्लोक क्रमांक 7 और 8 में है ना, कि जब कोई मतलब भक्त या कोई साधक ये समझ जाता है कि मैं अपने प्रयासों से अपनी समस्याओं को कुछ हल नहीं कर सकता हूँ और दूसरा मुझे किसी दूसरे की शरण लेने की आवश्यकता है ना। इन भौतिक समस्याओं से मैं खुद अपने प्रयासों से नहीं निकल सकता हूँ और मुझे खुद नहीं पता है कि मेरे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। तो जब दो चीज़ें ये सब आ जाती हैं तो उसके बाद वो शिष्य के गुण, मतलब वो शिष्य का एक गुण है ना, कि अपने प्रयासों से खुद नहीं निकल सकते हैं और खुद नहीं पता है कि मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है ना। फिर हमने उसी तात्पर्य में देखा कि कृपण की क्या परिभाषा होती है ना। कृपण वो है जो सारी हर तरह के अवसर मिलने के पश्चात भी उन अवसरों का पूरी तरह से उपयोग नहीं करते हैं। कंजूस है ना, आत्म साक्षात्कार के रास्ते पे नहीं बढ़ते हैं। और उसमें हमने देखा चर्म रोग के बारे में, स्किन डिजीज, कि परिवार, समाज, देश है ना, ये सब क्या है, ये एक तरह से चर्म रोग है, इनसे अत्यधिक स्नेह रखना। ब्राह्मण के बारे में देखा है ना, कि ब्राह्मण में बताया गया है कि जो जीवन की जो वास्तविक समस्याएं हैं उसको सुलझाने के लिए जो प्रयास कर रहा है वो ब्राह्मण। और फिर अर्जुन अपने जो शरणागति ली है भगवान के प्रति, उस शरणागति को वो और ज़्यादा और विश्वास के साथ बता रहे हैं कि भगवान मुझे तीनों लोकों का या पृथ्वी का निष्कंटक राज भी मिल जाए तो भी मुझे कोई साधन नहीं लग रहा है ना, कुछ सुलझने का कोई साधन नहीं दिख रहा है ना। तो आर्थिक विकास है, सामाजिक विकास है, भौतिक समृद्धि है ना, ये सब हमारी समस्या को नहीं सुलझा सकते है ना। कि हम ये सोचे कि कुछ समय के बाद बस ये इतनी चीज़ हो जाएगी तो मैं भक्ति अच्छी तरह कर पाऊंगा या शरणागति ले पाऊंगा, तो वो कभी समय नहीं आने वाला। तो इस तरह से अर्जुन बोल देते कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर दोनों सेनाओं के मध्य में भगवान अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। उसमें गुड़ाकेश, परंतप, ऋषिकेश, ये अलग अलग शब्द उपयोग किए गए। और फिर जब भगवान ने उपदेश देना चालू किया, आत्मज्ञान है ना, असोच्यानान सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्य से गतासून अगतासून नानी सोचंती पंडिता। भगवान डांट रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं जो गतासून अगतासून मतलब जो स्थिर है और जो अस्थायी है। गता मतलब चली गई, अगता मतलब नहीं गया। तो जो आत्मा के लिए आत्मा और शरीर का ज्ञान को जानता है
ना तो वो जीवित के लिए शोक करता है, ना मृत के लिए शोक करता है ना। तो प्रज्ञा वादांश भाष्य, तुम बुद्धिमान की तरह बात कर रहे हो, है ना। तो भगवान बता रहे हैं कि गुरु के सामने कैसे एक मूर्ख की तरह प्रस्तुत होना चाहिए। अगर गुरु के सामने हम मूर्ख की तरह प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं और हम अपनी अंदर बुद्धिमानी गुरु के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, गुरु हमको सही तरह से मतलब उतने ही ज्ञान देंगे, है ना। हमने कल भी चर्चा किया था कि शरणागति के स्तर के अनुसार भी जो गुरु हैं शिष्यों के साथ आदान प्रदान करते हैं। जितनी इसकी शरणागति होगी, जो ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतय भजामि, ये नियम कृष्ण है उनके परिप्रेक्ष्य में भी लगता है और ये नियम गुरु के परिप्रेक्ष्य में भी लगता है। फिर हमने ज्ञान की परिभाषा देखी कि जो आत्मा है, पदार्थ है और उनका नियामक, उनको जानता है वो ज्ञान, वो ज्ञानी है या पंडित है। फिर चाणक्य पंडित, उनकी परिभाषा देखी, है ना। जो दूसरों की स्त्री को माता के समान समझता है और दूसरे की संपत्ति को धूल के समान समझता है और दूसरों के साथ उसी तरह से व्यवहार करता है जैसे वो दूसरों से अपने प्रति चाहता है, वो पंडित है। और पंडिता समदर्शिना, जो आत्मा के आत्मज्ञान के आधार पर दूसरों से व्यवहार करता है, वो पंडित है। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। अभी आज बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन चालू होगा। ओके, तो सब अपने भगवत गीता सामने रख सकते हैं। श्लोक क्रमांक 12। ओके। नत्वे माहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमता परम। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ने ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे, है ना। कि तुम, मैं और यहाँ जितने भी सब योद्धा खड़े हुए हैं, ऐसा कभी नहीं होगा कि हम लोग नहीं होंगे। ऐसा कभी नहीं था जब हम लोग नहीं थे और वर्तमान में उपस्थित है। तो भगवान आत्मा की नित्यता के बारे में समझा रहे हैं, है ना। अभी इसमें आप हेडिंग डालिए मायावाद। अभी हम इसमें देखेंगे कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों के द्वारा मायावाद का खंडन कर रहे हैं। लिखिए, पहला मायावाद का है, मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। जो ऑनलाइन जिनका छूट जाए लिखना तो वो टाइप कर दे, मैं रिपीट कर दूंगा। मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। ये मायावाद का टाइप 1 है। नंबर 2, कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक ना होकर भौतिक है। कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक ना होकर भौतिक है, या उसी में लिख दीजिए बहु आत्मवाद केवल भौतिक जगत के संबंध में है।
बहु एकात्मवाद केवल भौतिक जगत के संबंध में है। एक एक करके मैं समझाऊंगा। तीसरा, एक ही आत्मा है, बहु आत्मा नहीं है। एक ही आत्मा है, बहु आत्मा नहीं है। चौथा, कृष्ण हमारे तरह एक जीव है, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति के द्वारा मुक्त हो गए हैं। कृष्ण हमारे तरह एक जीव है, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति के द्वारा मुक्त हो गए हैं। अंतिम है, जिसको बोलते हैं प्रतिबिंबवाद। प्रतिबिंबवाद। ये क्या है? ब्रह्म एक ही है, ब्रह्म एक ही है, कौमा, वह अलग अलग जीवों में प्रतिबिंब के रूप में आया है। ब्रह्म एक ही है, वह अलग अलग जीवों में प्रतिबिंब के रूप में आया है। तो ये 5 हैं, इसको हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला क्या है? मुक्ति के बाद, सभी ने लिख लिया, किसी का छूट तो नहीं है? पहला क्या है? मुक्ति के बाद हाँ, तो हम देखते हैं जो मायावादी हैं वो बोलते हैं कि अगर आप भक्ति करेंगे, और भक्ति तो साइड में है, अगर ज्ञान का अनुशीलन करेंगे, अनुशीलन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो जो आत्मा के ऊपर क्या है? माया का आवरण है। और एक समय ऐसा आएगा कि आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी और अपना अस्तित्व को खो देगी। अभी हमारा अस्तित्व खत्म हो गया क्योंकि हम ब्रह्म में लीन हो गए। ठीक है, भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पर? पहले भी हम लोग थे, अभी भी हम लोग हैं, और बाद में भी रहेंगे। तो कोई भी अगर बोल रहा है मायावादी कि हमारा आगे चल के अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मुक्ति के बाद हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो ये हम इस श्लोक का अनुवाद बता सकते हैं कि हम भविष्य में भी हम सब रहेंगे, है ना। भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि पहले थे, आज हैं, और हो सकता है आगे नहीं रहेंगे। अगर साधना के द्वारा भविष्य में भी रहेंगे। न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमता परम, है ना। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम, ऐसा कभी नहीं होगा कि हम भविष्य में नहीं रहेंगे। तो ये हो गया। फिर दूसरा क्या है? तो अभी वो मायावादी, और मायावादी मतलब जो शब्दों से बहुत चलते हैं, मतलब शब्द जाल बहुत बिछाते हैं, वर्ड जगलरी। अब मायावादी बोल रहे हैं कि ठीक है हम भविष्य में रहेंगे, लेकिन भगवान ये आत्मा के बारे में नहीं बता रहे, ये शरीर के बारे में बता रहे। ये जो बहु आत्माद है वो किस स्तर पर है? क्या बताया तुमने सेकंड? हाँ, मतलब पहले भी हम थे, आज भी हम हैं, और कल भी हम रहें, सॉरी भविष्य में भी हम रहेंगे। तो ये सब शरीर रहेंगे, ये आत्मा नहीं रहेगी, ये शरीर रहेंगे। जब आत्मा ही नहीं रहेगी कैसा? हाँ, मतलब आत्मा जो ट्रांसफर हो रही है, तो जब तक इस भौतिक जगत में है तब तक शरीर आत्मा रहेगा। तो भगवान जो बहु आत्माद बता रहे हैं
कि हम भविष्य में भी रहेंगे, वो कब तक बता रहे हैं? जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक मुक्ति नहीं मिली है तब तक हम सब भविष्य में रहेंगे, लेकिन मुक्ति मिल जाएगी तो हम लीन हो जाएंगे। हाँ, फर्स्ट में। हाँ, तो इसको कैसे खंडन किया जाए? उसको, उसी को प्रभुपाद जी यहाँ से चालू कर रहे हैं तात्पर्य में। प्रश्न समझ में आ गया कि ठीक है, हम मानते हैं बहु आत्मवाद होता है, हम मानते हैं बहुत सारी आत्माएं होती हैं, आत्माएं पहले भी थी, आत्माएं आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगी। लेकिन ये जो बहु आत्मवाद भगवान बता रहे हैं, वो किस लिए बता रहे हैं? भौतिक जगत के संदर्भ में बता रहे हैं, मुक्ति या आध्यात्मिक जगत के संदर्भ में नहीं बता रहे। ठीक है, मान लिया भविष्य में हम सब रहेंगे, कब तक रहेंगे? जब तक मुक्ति नहीं हो जाती। तो इसको बोलते हैं शब्द जाल, है ना। तो देखते हैं प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। तात्पर्य में पढ़ते हैं, जहां श्लोक दिया हुआ है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। एक कठोपनिषद का श्लोक है। क्या इसका अर्थ क्या है? नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, एक नित्य है और बहुत सारे नित्य हैं, है ना। मतलब एक सुप्रीम है और बहुत सारे क्या हैं? उसके अधीनस्थ है, सबऑर्डिनेट है। चेतनस चेतनानाम, एक पालन करने वाला है, बाकी उसके द्वारा पालित हो रहे हैं। एको बहुनाम एवं विदधाति कामा। तो अभी जो कठोपनिषद का ये श्लोक है, और कठोपनिषद मतलब वेद, उपनिषद, उपनिषद मतलब वेद। तो वेद में बता रहे हैं कि एक नित्य है, बाकी सब बहुत सारे नित्य हैं। एक नित्य बाकी सब नित्यों का क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। तो इसमें ऐसा तो नहीं आ रहा है कि जब वो भौतिक जगत में है या मुक्ति नहीं हुई है तभी वो नित्य है, जब मुक्ति हो गई तो नित्यता चली गई, ऐसा तो नहीं है। तो ये जो मायावादी सोच रहे हैं कि मुक्ति के पश्चात सब एक हो जाता है, मुक्ति के पश्चात, सॉरी, ये जो बहु आत्मवाद है वो भौतिक जगत के संदर्भ में है, लेकिन ये श्लोक तो बता रहा है नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, एक नित्य है और बाकी सब हमेशा नित्य रहेंगे। चाहे वो बद्ध अवस्था में हो तो भी वो अलग अलग हैं, और चाहे मुक्त अवस्था में हो तो भी अलग अलग। इसमें कोई डाउट? अगर मायावादी बोल रहे हैं कि बहु आत्मवाद होता है लेकिन वो भौतिक जगत के संदर्भ में होता है, मुक्ति के बाद नहीं होता है, तो ये श्लोक बता सकते हैं हम कि नहीं, कठोपनिषद में लिखा है नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, हमेशा से नित्य रहेंगे। ऐसा नहीं कि केवल जब बद्ध अवस्था में है तभी वो जीव है, उसके बाद में भी रहेगा, है ना। ओके, पढ़ते हैं। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया गया जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं, मतलब प्रभुपाद जी कटाक्ष कर रहे हैं मायावादियों के लिए। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्था में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। ठीक है, भगवान परम पुरुष हैं। अब भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहां पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ठीक है, भगवान, अर्जुन उनके चिर संगी और सारे राजा, ये सब क्या है? शाश्वत आत्मा है, शाश्वत पुरुष है। ऐसा नहीं है कि भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था, भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा, अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, देखिए इसके पिछले श्लोक में भगवान ने किस चीज का खंडन किया? कि शरीर के लिए और आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हाँ, मतलब जो गता और अगता, जो चले जाने वाला है और जो नहीं जाने वाला है, न शरीर के लिए शोक है, न जीवित के लिए शोक है, न मृत के लिए शोक। तो ऑलरेडी भगवान देहात्म बुद्धि का 11वें श्लोक में खंडन कर चुके हैं
कि शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, जीवित के लिए शोक नहीं करना चाहिए और मृत के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस श्लोक में जब भगवान बता रहे हैं कि भविष्य में भी हम सब रहेंगे, तो भगवान शरीर के बारे में नहीं बता रहे हैं, भगवान किसके बारे में बता रहे हैं? आत्मा के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसा सोचना कि भविष्य में हम रहेंगे, जैसे जो बुद्धिस्ट हैं वो बोलते हैं कि बुद्ध तो आत्मा को भी नहीं मानते, वो तो आत्मा को नहीं मानते, शरीर चेंज हो रहा है, पर्सनैलिटी एक ही है, आज मैं एक पर्सनैलिटी हूँ, अगला जन्म होगा मेरी वही पर्सनैलिटी होगी, लेकिन आत्मा नहीं है। तो भगवान एक तरह से, क्योंकि भगवान भगवत गीता के माध्यम से सारे सिद्धांतों का खंडन कर रहे हैं, तो पहले श्लोक में जब भगवान देहात बुद्धि का खंडन कर चुके हैं, तो इस श्लोक में शरीर के बारे में नहीं बताएंगे, इस श्लोक में आत्मा के बारे में बताएंगे। तो जो नित्यता के बारे में चर्चा हो रही है, पहले थे, अभी थे, बाद में रहेंगे, वो आत्मा के बारे में हो रही, शरीर के बारे में नहीं हो रही। ठीक है, थोड़ा सा इसलिए मायावाद है अपने आप में थोड़ा सा कठिन। हाँ, एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य बोले कि प्रभुपाद जी मुझे उनको मायावाद समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही कठिन, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तो प्रभुपाद बोले अच्छा समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ गया तो समस्या हो जाएगी। अच्छा समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा कठिन तो है। समझना ही इम्पॉसिबल है कि जो पार्टिकल है वो लीन कैसे हो जाए, तो वो बोले कि इसलिए तो नहीं समझ सकते। फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर दूसरा पैराग्राफ, यह मायावादी सिद्धांत कि मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा, यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं होता। ठीक है, तो हमने मायावाद के जो अलग अलग पॉइंट्स लिखे हैं 5, उसमें पहला क्या है कि माया के आवरण से मुक्त होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि जो परम अधिकारी हैं भगवान कृष्ण, उनके द्वारा ये पुष्ट नहीं होता। ना ही इस सिद्धांत का समर्थन होता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं, है ना। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8वीं लाइन पर आइए, मायावादी तर्क कर सकते हैं, वहां लिखा हुआ है, मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक ना होकर भौतिक है, लिखा हुआ है। तो कोई सोचेगा कि हाँ ठीक है, अस्तित्व रहता है, लेकिन ये तो भौतिक है, भौतिक जगत के संदर्भ में। प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, यदि हम तर्क को कि यह अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर लें, तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहते हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है, तो प्रमाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्वता नहीं रह जाती। ये खंडन है। तो अगर केवल भौतिक परिप्रेक्ष्य में बताया जा रहा है कि पहले हम थे, आज हम हैं और कल रहेंगे, तो कृष्ण भी क्या है कि हमारी तरह सामान्य जीव हैं। तो अगर कृष्ण हमारी तरह सामान्य जीव हैं, तो उनकी भगवत गीता पे पढ़ने का क्या अर्थ है? तो भगवत गीता सुनने का अर्थ क्या है? तो मायावादी को तो फिर भगवत गीता पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन खुद भगवत गीता पढ़ते हैं और उस पर अपनी टिप्पणी देते हैं। अगर हम बद्ध जीव हैं, बाकी सारे राजा बद्ध जीव हैं और कृष्ण भी बद्ध जीव हैं, फिर तो जब कृष्ण अपनी बद्ध अवस्था में कुछ बोलेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, अर्थ नहीं रह जाएगा तो उसको भगवत गीता कोई अर्थ नहीं है। लेकिन इस भगवत गीता को सारे आचार्य पढ़ रहे हैं, इवन जो मायावादी सन्यासी वो भी पढ़ रहे हैं। तो एक बद्ध अवस्था में कोई जीव कुछ बोल रहा है, उसका कोई अर्थ नहीं है, तर्क नहीं है, तो भगवत गीता का अर्थ नहीं है, तो फिर कोई किसी फिलॉसफी का अर्थ नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये तर्कहीन हो गया है कि भगवान जो बहुआत्मवाद के बारे में बता रहे हैं, वो भौतिक जगत के बारे में नहीं बता रहे हैं, वो आध्यात्मिक जगत के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, फिर अगला क्या था, तीसरा क्या? एक ही आत्मा है, बहु
एक ही आत्मा है, बहुआत्मा नहीं है। तो अगर एक ही आत्मा है, बहुआत्मा नहीं है, तो एक को ज्ञान देंगे, सबको ज्ञान मिल जाएगा। अगर सब समान है तो अर्जुन को ज्ञान दिया तो सबको ज्ञान मिल जाना चाहिए। इसका क्या मतलब है, एक ही आत्मा है, बहुआत्मा नहीं है? मतलब सारी आत्मा एक ही है, सारी पर्सनैलिटीज एक ही है। हाँ, मतलब जैसे मान लीजिए कागज का टुकड़ा है, कागज के टुकड़े को हम काटते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, छोटे 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 टुकड़े बन रहे हैं। तो अंतिम में क्या होगा, जो कागज का टुकड़ा है वो खत्म हो गया, जो पेज था वो खत्म हो गया और छोटे छोटे टुकड़े बन गए। तो सारे टुकड़े क्या एक ही है, मतलब हम सब क्या है, एक ही है। नहीं, इस अवस्था में भी सब एक है। मायावादी बोलते ना, मायावादी बोलते सब एक है, सभी जीव एक ही है। तो सभी जीव एक ही हैं, तो प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं, तो अर्जुन को अगर भगवान ने ज्ञान दिया, अर्जुन को साक्षात्कार हो गया, तो सबको साक्षात्कार हो जाना चाहिए। इस भौतिक जगत में एक जीव को मुक्ति मिल गई तो सारे जीव मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि सब एक है। हाँ, करेक्ट। हाँ, आत्मा परमात्मा एक ही है। तो ये जो धारणा आ रही है कि सबको समानता का अधिकार होना चाहिए, है ना, सबके इक्वल राइट्स होना चाहिए, तो ये सब कहाँ से आ रहा है? ये मायावाद से आ रहा है कि ये समान अधिकार, स्त्री पुरुष सब समान। तो ये सब कहाँ से? ये सब मायावाद से। ओके, फिर इसके हम तात्पर्य को पढ़ते जाते हैं। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रखे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रमाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। तो कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ हो रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहेगी। करेक्ट। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है, शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये हमने चर्चा कर लिया ऑलरेडी। किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव होगा कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी व्यक्तित्व को वक्तव्य को दोहराते हैं? क्लियर है ये? तो अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर उल्लेख हुआ है कि आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनको इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अब बता रहे हैं कि मायावादियों कैसे बता रहे हैं कि जैसे शहद की बोतल है, कोई शहद की बोतल को बाहर से चाटता है तो उसको शहद नहीं है, उस शहद की बोतल को खोलना पड़ेगा। तो उसी तरह से मायावादी लोग जो भगवत गीता को पढ़ रहे हैं वो कैसा है? शहद की बोतल को बाहर से चाटने के समान। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेश को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के सदस्य है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्य बात को केवल भक्त ही समझ सकता है, अन्य कोई नहीं, जैसा कि 4th श्लोक में बताया गया। ओके, तो ये पूरा हुआ। इसमें किसी को डाउट है अभी पूछ सकते हैं। ये ऐसा तो नहीं बहुत कंफ्यूजन हो गया? तो इसमें जो एक आता है कि भगवान बताते हैं कि नेवर, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था और कोई नहीं थे। तो इसका मतलब ऐसा हम बोलते हैं कि सबसे पहले भगवान ही थे और उसके बाद सारे जीव आए। हाँ, तो वो कैसे हुआ? अगर सब लोग सबसे पहले भगवान अलग कैसे थे? तो प्रश्न ये है कि भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि हम पहले सब थे, है ना, आज हैं कल रहेंगे, लेकिन सारे जीव भगवान से आए हैं।
तो ऐसा तो एक समय रहा होगा जिस समय भगवान थे और कोई नहीं था और फिर हम आए। तो भगवान का ये स्टेटमेंट कि भूतकाल में हम सब थे, तो ये कैसे पता चलेगा? नहीं, तो इसमें हमारे आचार्य उदाहरण देते हैं सूर्य का, कि सूर्य और सूर्य की किरणें, ऐसा नहीं होगा कभी कि सूर्य की किरणें नहीं है और सूर्य है, करेक्ट। लेकिन सूर्य की किरणों का जो सोर्स है वो कौन है? सूर्य है। तो हम जब बोलते हैं कि सारे जीव भगवान से आए हैं, तो वो उसी तरह से है जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से आई हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि सूर्य है, सूर्य की किरणें नहीं है। तो उस परिप्रेक्ष्य में भगवान बता रहे हैं कि ऐसा कभी समय नहीं है जब हम लोग नहीं रहे होंगे। तो उसको अलग अलग, जब हम बोलते हैं कि सब कुछ भगवान से आया है, तो भगवान के साथ मतलब जीव शामिल है, जैसे सूर्य के साथ सूर्य की किरणें शामिल है। तो उसको अलग अलग दृष्टिकोण से समझना होगा। जहाँ बताया जाता है शास्त्र में एको बहुत श्यामी, कि एक बहुत हो गए, तो वो सूर्य से बहुत सारी किरणें आ गई, भगवान से बहुत सारे जीव आ गए। अभी वो कब हुआ होगा, किस समय हुआ होगा, वो तो आध्यात्मिक समय है, उसको तो गिन नहीं सकते हैं। तो जब भगवान बोल रहे हैं कि पहले हम सब थे, तो वो तो बहुत नित्य काल से हम सब एक सब हैं। वो कब? सनातन है ना, ममई वांस जीव लोके जीव भूत सनातन, हमेशा से हैं। तो स्टार्टिंग में क्या अलग थे या भगवान से, मतलब भगवान थे और फिर भगवान से निकले, या अलग अलग सब पहले से ही थे? पहले ही से थे, लेकिन आए हैं भगवान से। तो वो समझ में नहीं आएगा, वो इसीलिए वो अचिंत थे। एक स्तर पे जाके वो अचिंत हो जाएगा। हम अपनी मटेरियल इंटेलिजेंस से एक स्तर तक समझ जाएंगे कि हाँ, सूर्य की किरणें सूर्य हमेशा से हैं, लेकिन सूर्य की किरणें सूर्य से आई हैं। उसी तरह से जीव और भगवान हमेशा से हैं, लेकिन जीव भगवान से आए। ये है। हाँ, वही सूर्य की किरणें और सूर्य में अंतर है भी और अंतर नहीं भी है। और किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पर इंटरनेट पर? तो अभी मायावाद के दो पार्ट हो गए। पहला, मुक्ति के बाद जीव माया के आवरण से पृथक होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है और अपना अस्तित्व खो देता है। तो इसका खंडन भगवान ने बोला नहीं, हमेशा से जीव रहेंगे। दूसरा है जो बहु आत्मवाद है इस भौतिक जगत के संदर्भ में, लेकिन नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। और भगवान को अगर हम साधारण जीव समझेंगे तो भगवान की गीता की महत्वता खत्म हो जाएगी। लेकिन सारे आचार्य, चाहे वो वैष्णव आचार्य हो या मायावादी सन्यासी हो, वो सब गीता की ऑथोरिटी को स्वीकार करते हैं। तो अगर भगवान भी बद्ध जीव हैं, भगवान का भी अस्तित्व खत्म होने वाला है, तो बद्ध जीव के बोल है उसकी क्या महत्वता रह जाएगी? ठीक है। और मायावादियों द्वारा भगवत गीता को पढ़ना जैसे एक मधु पात्र को बाहर से चाटने के समान। ओके। हाँ, सुन, उसी के अंतर, उसी का निर्णय है वो। हम उनको मायावादी बोलते हैं या वो खुद को मायावादी बोलते हैं? वो अपने आप को अद्वैतवादी बोलते हैं, केवल अद्वैतवादी। हम उनको मायावादी क्यों बोलते हैं? हम उनको मायावादी क्यों बोलते हैं? प्रश्न ये है कि वो क्या था? मतलब हम उनको मायावादी बोले या वो खुद को मायावादी बोलते हैं? हाँ, उनको मायावादी क्यों बोलते हैं? मतलब हम उनको मायावादी बोलते हैं कि वो अपने आप को खुद को मायावादी बोलते हैं। तो वो खुद को तो अद्वैतवाद बोलते हैं, केवल अद्वैतवाद। हम उनको मायावादी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि हर कोई माया से ढका हुआ, जीव हैं वो भी माया से ढके हुए हैं। जो कथाकथित अवतार यहाँ पर आया है, कथाकथित भगवान आए हैं, वो भी माया से ढके हुए हैं। तो वो हर चीज को माया, मतलब जीव हैं, भगवान हैं, अवतार हैं, उन सबसे श्रेष्ठ कौन है? माया। और माया के आवरण से निकल के सब जीव एक हो जाएंगे, इसलिए मायावादी बोलते हैं। तो शंकराचार्य भी क्या ऐसी स्टेटमेंट दी थी कि भगवान भी, शंकराचार्य ऐसे बोले हैं या उनके फॉलोअर्स ने स्टेटमेंट? नहीं, शंकराचार्य भी ऐसे बोले।
भगवान नहीं ऐसा नहीं बोलते, माया के अंदर आए हैं। इस तरह से नहीं बोलते ना, इससे वर्ड जगलरी होती ना कि जो अभी हैं सब हैं, आगे चल के सब अपना अस्तित्व खो देंगे, एक हो जाएंगे। अब इस सब में भगवान भी आ गए। उन्होंने ये भी ऐसा भगवान है वो भी माया के अंदर है। हाँ, जो भी रूप आता है, जो भी भगवान का रूप है, जो भी साकार रूप है, जो भी साकार है या सगुण ब्रह्म है, वो भी क्या है, रूप लेके आते हैं। अंततः उनका कोई रूप नहीं है, अंततः वो तो माया के द्वारा आवृत है, अंततः तो वो हमारे जैसे एक हो जाएंगे। ओके, फिर अगला श्लोक, नए जीवात्मा का जन्म होता है या बार बार एक ही आत्मा जन्म लेती है? नहीं, प्रश्न है नए जीवात्मा का जन्म नहीं होता है ना। जीवात्मा, नंबर ऑफ सोल जो है फिक्स है, नंबर ऑफ आत्मा क्या है वो फिक्स है ना। वो कितनी है? अनंत है, अभी गिन भी नहीं सकते, लेकिन वो फिक्स है। जी, आत्मा अनंत है अभी अपन कह रहे हैं, और अभी एक आत्मा एक ही है। नहीं, ये तो मायावादी बोलते हैं कि आत्मा एक ही है। ऐसा ना हो कि हम मायावाद सीख के उसका प्रचार चालू हो गया। फिर देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरम प्राप्तिम धीरस तत्र न मुह्यति, है ना। तो जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु के पश्चात शरीर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं करता। अभी ये जो श्लोक है ये क्या हिंदुओं के लिए है? नहीं है, क्रिश्चियन के लिए भी है, मुस्लिम के लिए भी है, सबके लिए है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक में से एक श्लोक है और प्रभुपाद जी कई बार कोट करते थे, हमने सुना है इसीलिए हम यूज टू हो गए हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। इस श्लोक के द्वारा हम किसी को प्रचार कर सकते हैं, है ना, कि शरीर परिवर्तित हो रहा है, शरीर परिवर्तित हो रहा है, लेकिन उस व्यक्ति की जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज नहीं हो रही, है ना। तो हमने पहले चर्चा किया था कि भगवत गीता में पुनर्जन्म के बारे में बताया गया। तो ये जो 2 श्लोक हैं वो क्या है? पुनर्जन्म के बारे में, ठीक है। और तीसरा इस श्लोक के हमसे क्या समझ रहे हैं कि 2 चीजें अलग अलग, एक आत्मा है और एक शरीर है, ठीक है। पहला कि सभी धर्मों के लिए ये श्लोक लागू होता है, कहीं ये हिंदू धर्म के लिए नहीं लिखा है। दूसरा, पुनर्जन्म के लिए ये तर्क है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है और आत्मा वही है। और तीसरा, शरीर और आत्मा 2 अलग अलग एंटिटीज हैं, 2 अलग अलग वो क्या बोलते हैं, दोनों मिक्स नहीं है, मतलब, है ना। बाकी धर्म में तो वो पुनर्जन्म में बिलीव नहीं करते, उनको बिलीव कर सकते हैं। हाँ, सेकंड पार्ट मतलब स्टार्टिंग का पार्ट एक प्लेस होल, लेकिन यहाँ पे ये मेंशन हो रहा है कि इट चेंजेस गेट्स अनदर बॉडी आफ्टर डेथ, वो तो फिर वो नहीं मानेंगे। तो प्रश्न है कि जो दूसरे रिलीजन है उसमें तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बाकी रिलीजन जो है, चाहे बाइबल है या कुरान है, उसमें भी पुनर्जन्म है, लेकिन जो आधुनिक लोग हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? अपनी सत्ता को चलाने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए पहले जो बाइबल थी उसका नाम है ओल्ड टेस्टामेंट, और अभी जो बाइबल है उसमें है न्यू टेस्टामेंट। तो जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें क्लियर बताया कि पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। फिर उसको वहाँ की जो सरकार थी उसने चेंज किया और बताया कि पुनर्जन्म को हटा दिया। क्यों हटा दिया? कि इस जन्म में जो व्यक्ति है सरकार के नियमों को पालन नहीं करेगा तो हमेशा के लिए नरक में जाएगा, और सरकार के नियमों को पालन करेगा तो हमेशा स्वर्ग में जाएगा। तो अगर उनको पता चल गया कि पुनर्जन्म है, अगले जन्म में भी चांस मिलेगा और उसके कुछ नियम होते हैं, तो बाइबल पढ़ेंगे। लेकिन अगर ये आ गया नहीं, जो सरकार बोल रही है तो स्वर्ग मिलेगा, सरकार के नियमों को नहीं मानेंगे, मतलब चर्च में जो पादरी हैं उनके नियम को नहीं मानेंगे, तो आपको हेल मिलेगी। तो
तो ये बाइबल को तोड़ा गया है, पुनर्जन्म है उसमें। फिर इसमें बताया है आत्मा शरीर में रहते हुए भी मिक्स नहीं होता है प्रभु जी। हाँ हाँ, मिक्स नहीं होता है। ये रीइंकार्नेशन जो वर्ड तो इनकार्नेट मतलब जो फ्लैश है वही फ्लैश में वापस आ जाएगा, वो ऐसा बताते हैं। जैसे जो आज मर गया है पर वो बाद में जब होगा तो वही फ्लैश ले लेगा वो, ऐसा उनकी धारणा है रीइंकार्नेशन। मतलब कि मटेरियल धारणा है कि वापस उसको शरीर या ये शरीर मिल जाएगा, या मतलब वो इसलिए दफनाने का उनका ये है कि यही शरीर मिल जाएगा। हाँ से ये है धारणा। हाँ, उनका ये भी सुना है कि दफना देते हैं तो शरीर प्रिजर्व है, आगे चल के उसी शरीर में दोबारा आत्मा आ जाएगी और व्यक्ति जीवित हो जाएगा। इनकार्नेट वर्ड का मतलब भी ये होता है, लिटरल मीनिंग। देखिए मन ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी भगवान अर्जुन को ये क्यों समझा रहे हैं? इसलिए समझा रहे हैं कि अर्जुन तुम जो शोक कर रहे हो कि जो द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, बाकी तुम्हारे सगे संबंधी, वो आगे रहने वाले हैं। ऐसा नहीं वो नहीं रहेंगे। तुम्हें लग रहा है कि द्रोणाचार्य भीष्म देव उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले भी वो थे, आज भी वो हैं, बाद में भी रहेंगे। तो 12 नंबर श्लोक से भगवान ने ये समझा दिया। और 13 से क्या समझा रहे हैं भगवान कि देखो अच्छा है ना, जो द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह, उनके शरीर वैसे ही वृद्ध हो गए, तो उनको नया शरीर मिलने वाला है। किसी कपड़ा जो है खराब हो गया, किसी कपड़ा पुराना हो गया है, तो अच्छा है ना वो इस कपड़े को चेंज करके दूसरा कपड़ा पहन ले। तो किसी भी तरह से तुमको शोक करने की आवश्यकता नहीं। भीष्मदेव और द्रोणाचार्य रहेंगे भी और उनको नया शरीर मिलने वाला है ना। इसलिए प्रभुपाद जी इसमें समझा रहे हैं। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा, कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण करता है, और चूंकि अगले जन्म में उसको शरीर मिलना अवश्यम भावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वह अपने पुराने शरीर को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस प्रकार से नई शक्ति प्राप्त करेंगे। है ना, अच्छा है ना, भीष्म है, द्रोण हमेशा से हैं और नया शरीर मिलेगा। लेकिन अर्जुन क्या बोलेंगे, नहीं मुझे तो इसी शरीर से आ सकती है। तो उसके लिए भगवान फिर अगला श्लोक बताएंगे, ठीक है अभी तुमको सहन करो। एक्चुअली ये आचार्य बीच में अपनी कमेंट्रीज में बताते हैं कि भगवान ऐसे सीक्वेंस में श्लोक क्यों बता रहे हैं। पहले में भगवान क्लियर कर रहे हैं नहीं हमें रहने वाले हैं, दूसरे में क्लियर कर रहे हैं नहीं उनको अच्छा शरीर मिलेगा, और फिर तीसरे में क्लियर कर रहे हैं कि अर्जुन बोला नहीं मुझे तो इसी शरीर जो आत्मा का जो ये शरीर इससे आ सकती है मुझे। तो भगवान बोला नहीं ठीक है आ सकती है ना, तो अभी तो सहन करना पड़ेगा, उसका कुछ नहीं कर सकते। मातृवाद पर मात्र स्पर्शस्तु कौनते है ना, शीतोष्ण सुख दुख था, है ना। कोई बोल सकता है, किसी को बताया कि देखो जिनकी मृत्यु हुई है वो उनको दूसरा शरीर मिलेगा, है ना, और वृद्ध हो गए थे, उनका हेल्थ ठीक नहीं था, बीमार रहते थे, एक्सीडेंट हो गया था, तो अच्छा है नया शरीर मिलेगा। फिर भी चुप नहीं हो रहा है, फिर भी कोई रोए जा रहा है, तो बोलेंगे अभी सहन करो, है ना। तो आत्मज्ञान के आधार पर चुप हो गए तो ठीक है, अगर नहीं हुए तो सहन करो। ये ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूंकि द्रोण तथा भीष्म साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उनके आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। पुण्यशाली हैं तो अच्छा है, बढ़िया है, स्वर्ग मिलेगा, और भक्त हैं तो उनको आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। तो अर्जुन तुम्हें किसी भी स्थिति में शोक करने की आवश्यकता नहीं। पृथ्वी से ज्यादा भोग करेंगे स्वर्ग में जाके तो शोक करने की आवश्यकता नहीं।
आध्यात्मिक शरीर मिलेगा तो शोक करने की आवश्यकता नहीं, है ना। तो धीरज तत्र न मोह्यति, जो धीर व्यक्ति होता है वो मोहित नहीं होता। धीर व्यक्ति मतलब कौन हुआ? जो आत्मा, शरीर और देह परिवर्तन, कंट्रोलर, उसको जानता है, वो धीर। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा, भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रगति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। ठीक है, ये क्लियर? अभी आगे आते हैं। हम मायावाद का चल रहा था हमारा, है ना। मायावाद में क्या था? तीसरा पॉइंट। हाँ, अभी उसको भगवान यहाँ प्रभुपाद जी यहाँ इसमें समझाएंगे। एक ही आत्मा है, बहुआत्मा नहीं है। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार के विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। आया इस लाइन समझ में? क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी? कि अगर आत्मा एक ही है, बहुआत्मा नहीं है ना। जैसे मैंने उदाहरण बताया कि कागज है, कागज को तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे, खत्म हो जाएगा, है ना। तो जैसे आत्मा विखंडनीय नहीं है, उसी तरह से परमात्मा भी क्या है? विखंडनीय नहीं है। कोई सोचे कि परमात्मा थे और तोड़ते गए सब खत्म हो गए, लेकिन परमात्मा चेंज नहीं होते। उसी तरह से उनके जो अंश हैं वो भी कभी चेंज नहीं होते। तो जो एकात्मवाद है कि सब सारी आत्मा एक ही है, तो उसका वो खंडन कर रहे हैं। क्लियर हुआ है? हाँ, इनका क्या आर्गुमेंट्स है? इसमें मुझे जहाँ समझ में आया, बोल रहे हैं कि अगर आत्मा को कट नहीं किया जा सकता तो वो कैसे अलग अलग चीज है। हाँ, अगर आत्मा को कट नहीं किया जा सकता है तो परमात्मा को ही कट नहीं किया जा सकता है। तो परमात्मा भी हमेशा है, आत्मा भी हमेशा है। तो जो एकात्मवाद है, सब एक है, एक ही आत्मा है। नहीं, जो हमारा पॉइंट है कि एक ही आत्मा है। एक ही आत्मा मतलब जितनी भी सब आत्मा है वो सब एक ही है। ऐसे ड्रॉप्स हैं, पानी की बूंद है, तो पानी की 100 बूंदें हैं, तो एक तरह से सारी बूंदें एक ही है। लेकिन यहाँ पर एक आत्मा का स्वभाव अलग है, एक आत्मा का स्वभाव अलग है, एक आत्मा का स्वभाव अलग है। सब है सच्चिदानंद, लेकिन सबके गुण, सबके स्वभाव अलग अलग। सब भगवान की अलग अलग तरह से सेवा करते हैं आध्यात्मिक जगत में, इस तरह से। हाँ, वो तो पहले ही हो गया, वो तो खंडन पहले हो गया। हाँ, हाँ, एक ही आत्मा मतलब आत्मा तो बहुत सारी है, लेकिन सब एक जैसी। हाँ, हाँ, नेचर एक है, वो इस तरह से। अभी इसलिए अलग अलग दिख रहे हैं क्योंकि भौतिक नहीं। हाँ, जब आवरण से मुक्त हो जाएंगे। हाँ, यस, तो आवरण से मुक्त हो जाएंगे तो फिर सब एक हो जाएंगे। अभी हमको लग रहा है अलग अलग है, लेकिन अलग अलग है नहीं। हाँ, ये यस यस। फिर हमने चौथा क्या था? हाँ, सारी आत्मा अलग अलग। चौथा क्या था? चौथा मायावाद का। हाँ, तो इसमें हम क्या बताना चाह रहे हैं कि माया ज्यादा शक्तिशाली है कृष्ण से। अब भगवान क्या बोल रहे हैं? देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या माम या प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति थे, कि जो मेरी शरण ले लेता है वो माया को पार कर लेता है। और मायावादी क्या बोल रहे हैं कि कृष्ण भी माया के अंतर्गत है। तो ये रिफ्यूट हो गया। अंतिम क्या है? प्रतिबिंबात। तो इसमें लिखिए, पहला लिखिए सर्प रज्जु न्याय। सर्प रज्जु न्याय। इस सर्प रज्जु न्याय क्या होता है? रस्सी पड़ी हुई है और रस्सी को देखकर अरे ये तो सांप है,
सांप होने का भ्रम है, तो उसी तरह संसार दिख रहा है लेकिन वास्तव में संसार नहीं है। संसार दिख रहा है लेकिन वास्तव में संसार नहीं है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। कितना मायावादी। अगर रस्सी को देखकर सांप दिख रहा है, इसका मतलब सांप कहीं ना कहीं तो देखा होगा ना, तब तो सांप पतन समझ में आ रहा है। रस्सी भी है, सांप भी है, लेकिन सांप को रस्सी को देखकर सांप जैसा लग रहा है। तो उसी तरह से संसार है, संसार खत्म हो रहा है, तो संसार वास्तव में है लेकिन क्या है, अनित्य है, टेम्परेरी है। तो मायावादी सोचते हैं कि संसार है ही नहीं, तो ये गलत है। संसार है लेकिन अनित्य है। तो ये सर्प रज्जु न्याय का जो उनका इंटरप्रिटेशन है वो गलत है। बाकी सर्प रज्जु न्याय अपने आप में सही है कि सांप को रस्सी को देख के सांप लगा, सांप भी है रस्सी भी है, लेकिन वो इल्यूजन, इसको बोलते हैं भ्रमित का एक शब्द है, ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाठक, विवर्तवाद। विवर्तवाद अभी पहले मायावाद सीखना पड़ेगा, फिर उसको रिफ्यूट करना पड़ेगा। जो मायावादी होगा उसको भी पता नहीं होगा विवर्तवाद क्या है ना। फिर आता है दूसरा, घटाकाश फटाकाश। लिख सकते हैं घटाकाश फटाकाश। हाँ नहीं, वो मायावादी यही बोलते हैं, घटाकाश फटाकाश। हाँ प्रभुपाद जी बता रहे। हाँ घटाकाश फटाकाश। घटाकाश मतलब घड़े के अंदर आकाश और एक घड़े के बाहर आकाश। तो जब मटका टूट जाएगा तो घड़े का अंदर का आकाश घड़े के बाहर के आकाश से मिल जाएगा, एक हो जाएगा। ये मायावादी बोलते हैं कि जीव के ऊपर आवरण है, जब जीव आवरण से निकल जाएगा तो उस निराकार ब्रह्म से एक हो जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो घटाकाश फटाकाश इस तरह से उदाहरण देते हैं। हाँ वो भी देते हैं। हाँ कि समुद्र की एक बूंद है, समुद्र की एक बूंद समुद्र में जाके मिलेगी तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। प्रभुपाद जी बताते हैं और दूसरा मायावादी बोलते हैं कि नदी है, समुद्र में जाके मिलती है तो नदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। प्रभुपाद उदाहरण बताते हैं कि नदी के अंदर मछली है, वो मछली नदी में भी है, और जब नदी जाके समुद्र में मिल जाती है तो मछली समुद्र में भी रहती है। तो मछली का अस्तित्व नदी में भी है और मछली का अस्तित्व समुद्र में भी है। तो जीव का अस्तित्व भौतिक जगत में भी है और जीव का अस्तित्व आध्यात्मिक जगत में। और ये घटाकाश फटाकाश क्या है कि जीव की तुलना हम मटके से नहीं कर सकते हैं। तुलना करने के लिए कोई समान वाली चीज होना चाहिए कि घड़े के अंदर आकाश है, घड़े को तोड़ दिया तो घड़ा हो गया माया, जीव हो गया आकाश, और बाहर का आकाश ब्रह्म हो गया। तो तुलना ही अपने आप में क्या है, गलत है। ऐसे तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे रेफरेंस देते हैं कि लेकिन श्लोक से भी सपोर्ट करते हैं ना। इसका सपोर्ट क्या है, इस उपमा के सपोर्ट में कोई श्लोक होना चाहिए ना। ये तो खुद से बनाई है धारणा। हमारे यहाँ भी बहुत सारे इस टाइप का उदाहरण दिया जाता है ना, जिससे इस टाइप का नहीं उदाहरण देते हैं, लेकिन उसके सपोर्ट में श्लोक भी आता है ना। इस श्लोक को समझाने के लिए उपमा दी गई, अपने आप तो कोई उदाहरण नहीं बना देते है ना। फिर अंतिम आता है इसमें प्रतिबिंबवाद। प्रतिबिंबवाद मतलब जैसे सूर्य है, ठीक है, हमने बहुत सारे जल के पात्र रखे, ठीक, उस जल के पात्र में सूर्य का प्रतिबिंब है, दूसरे जल के पात्र में सूर्य का प्रतिबिंब है, तीसरे जल के पात्र में सूर्य का प्रतिबिंब है, ठीक है। तो एक ब्रह्म है, एक परमात्मा है और हम उसके प्रतिबिंब है।
तो अगर पानी को हटा दिया जाए, पात्र को हटा दिया जाए तो क्या होगा? प्रतिबिंब चला जाएगा। तो माया को हटा दिया जाएगा तो क्या होगा? माया को हटा दिया जाएगा तो क्या होगा? जीव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो सूर्य है, सूर्य के अलग अलग पात्रों में प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो भगवान है, परमात्मा है, उनके हम सब प्रतिबिंब हैं। और हमको जब ज्ञान मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, केवल वो बचेंगे, ब्रह्म सत्य, बाकी सभी मिथ्या है। तो वैष्णव आचार्य समझाते हैं कि ये जो प्रतिबिंबवाद है जीव के लिए नहीं है, प्रतिबिंबवाद किसके लिए? परमात्मा के लिए। कि जैसे भगवान एक जगह है और उनका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? सबके हृदय में, परमात्मा के रूप में। तो प्रतिबिंबवाद जीव के लिए नहीं है कि भगवान का प्रतिबिंब जीव है, नहीं, भगवान का प्रतिबिंब परमात्मा है। तो प्रतिबिंबवाद अपने आप में सही है, लेकिन प्रतिबिंबवाद भगवान के परिप्रेक्ष्य में, यही प्रभुपाद जी यहाँ पर समझाएंगे। तो ये मायावाद पूरा हो गया। अभी बहुत कठिन था ये समझना और समझाना। ये पूरा कर लेते हैं। इसमें लिखा, गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति है। ठीक है, तो परमात्मा के जो अंश हैं जीव, वो सनातन है, लेकिन उनको क्षर बोलते हैं। क्षर मतलब उनमें गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसा का तैसा भिन्न अंश बना रहता है। ठीक है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत वहीवट किया जा सकता है जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान है, वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र, तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीव से तथा सूर्य तथा चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। अभी प्रभुपाद जी प्रतिबिंबवाद को और आगे ले जा रहे हैं। कैसे? कि प्रतिबिंब केवल सूर्य का नहीं पड़ेगा, तारे का ही पड़ेगा। तो जो तारे का प्रतिबिंब यहाँ पड़ रहा है, तो जो जीव यहाँ पर है वो जीव वहां पर भी रहेगा, वो भगवान वहां पर भी है, परमात्मा यहाँ पर भी रहेगा। मतलब परमात्मा का प्रतिबिंब आत्मा नहीं है, ये समझना है बस, जो मायावादी मिस्टेक करते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य तथा चंद्र की परमेश्वर से की जाती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में तथा परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है कि वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन तथा कृष्ण समान स्तर पर होते और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठ का न होते तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होता। करेक्ट? अभी दोनों एक ही हैं, कृष्ण और अर्जुन एक ही हैं। कृष्ण को ज्ञान पता है तो अर्जुन को भी पता है, फिर देने की जरूरत क्या है ज्ञान? यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते तो एक को उपदेशक तथा दूसरों को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रमाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया के द्वारा विस्मित अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। ओके, तो यहाँ पर ये पूरा हुआ। अभी मायावाद को व्यवहारिक रूप से कैसे खंडन करना है वो देख लेते हैं, है ना। कि जैसे मायावादी बोले कि सब कुछ एक है, मायावादी क्या बोलते हैं? आत्मा सब एक है, लेकिन उसको व्यवहार में कहाँ तक ले आते हैं? सब कुछ एक है ना। तो उनको मायावादियों को हम प्रसाद के लिए बुलाएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे? वैष्णव भी बैठे हैं, मायावादी भी बैठे हैं। तो वैष्णव को हमने, जो वैष्णव हमको क्या दिया? दाल चावल सब्जी रोटी स्वीट सब दिया, है ना। और मायावादी को क्या दिया? मल दे दिया। सबको एक है, ये और ये एक है। अभी ये खाओ वो खाओ, बात तो एक ही है। लेकिन वैष्णव के लिए क्या सब अलग है। तो वैष्णव के लिए महाप्रसाद है और आपके लिए ये है, सब एक ही है, ठीक है। फिर बोलते हैं कि माया के आवरण से ढका हुआ है, और ये माया का आवरण क्या है? मिथ्या है। ये संसार सब मिथ्या है, ये सब आप देख रहे हैं सब कुछ मिथ्या है ना। तो ठीक है, एक मिथ्या डंडा लेके आते हैं और आपका जो मिथ्या सिर है उसमें मारते हैं, तो आपको मिथ्या दर्द होगा और उसमें से मिथ्या खून निकलेगा। ऐसे कर देते हैं,
तो मायावाद खत्म। और आपकी जो मृत्यु हुई, आपको तो मुक्ति करा दी मैंने, आपको डंडा मार के आपकी मुक्ति हो गई। आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ी इतनी साधना करने की, आप ब्रह्म में जाके लीन हो गए। और सब कुछ एक है। तो आपके अकाउंट में जो पैसा है और मेरे जो अकाउंट में पैसा है वो एक है। तो आपके अकाउंट का पैसा अगर मेरे अकाउंट में आता है तो बात तो एक ही है, क्योंकि हम दोनों जीव एक ही हैं। वो तो माया के आवरण के कारण हम अलग अलग समझ रहे हैं, बाकी हम दोनों हैं एक ही। तो अच्छा है कि जब हम एक हैं उस स्तर पर कार्य करें ना। हम क्यों माया के आवरण से आवृत होकर कार्य करें? हम तो आत्मा के स्तर पर काम करेंगे। तो सारा अकाउंट का पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो और दोनों के बाद हम एक ही हैं। तो ये इम्प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं होता। और हम देखते हैं मतलब ये जो हमने डिस्कस किया 2 श्लोक में, ये तो मायावाद की कोर फिलॉसफी है और इसको कैसे खंडन करना है ना। एकात्मवाद, प्रतिबिंबवाद, विवर्तवाद, ये सब ऐसे टर्म्स हैं जो भ्रमित कर सकते हैं। तो ये हमको पता होना चाहिए विवर्तवाद मतलब क्या, प्रतिबिंबवाद मतलब क्या, एकात्मवाद मतलब क्या। तो ये सब एग्जाम में भी ऐसे टर्म्स आएंगे और उसको एकात्मवाद को खंडन कीजिए, प्रतिबिंबवाद को खंडन कीजिए, विवर्तवाद का खंडन कीजिए। तो माया जो वैष्णवों का वाद है वो क्या है, वो भी समझना पड़ेगा। वो लिख लीजिए, शक्ति परिणामवाद। शक्ति परिणामवाद। ये शक्ति परिणामवाद क्या होता है कि भगवान की शक्तियां रूपांतरित होती हैं। शक्ति शक्तिमान अभेदा। भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा इस भौतिक जगत का संचालन करते हैं और इस शक्तियों में हम एक शक्ति है। भगवान की एक बहिरंगा शक्ति है, एक तटस्थ शक्ति है और एक अंतरंगा शक्ति है। तो शक्ति और शक्तिमान, शक्ति परिणामवाद। तटस्थ, तो हम तटस्थ शक्ति। तो ये सारे वाद याद रहेंगे, एकात्मवाद, प्रतिबिंबवाद, विवर्तवाद और शक्ति परिणामवाद। विवर्त सर्प रज्जु न्याय, वो विवर्तवाद। विवर्त मतलब भ्रमित होना, इल्यूजन। हम भ्रमित हो रहे हैं कि संसार दिख रहा है, संसार वास्तव में है नहीं। प्रतिबिंबवाद मतलब हम सब भगवान के प्रतिबिंब हैं और जैसी माया का आवरण हटेगा सब खत्म हो जाएगा। इसका एग्जांपल वो है सूर्य और तारे, छोटे छोटे तारे, हाँ पॉट्स, सूर्य का रिफ्लेक्शन छोटे छोटे, हाँ पॉट्स, हाँ ठीक है। ओके, अगले श्लोक में चलते हैं। एकात्मवाद का एग्जांपल क्या देते हैं? नहीं, एग्जांपल देते सारी आत्माएं हैं लेकिन सब एक है। उसके कोई इसको क्या बोलते हैं, उपमा बोलते हैं ना, किसी से कंपेयर करना है, उपमा बोलते हैं। तो आप ऐसे किसी मायावादी से मिले हैं जो ये 5 पॉइंट से एग्री करते हैं? नहीं, उनमें से कुछ पॉइंट से एग्री करते हैं, ऐसे वो हैं, ऐसे हैं। मतलब जो बोलते हैं हाँ ये हम बोल रहे हैं कि मायावादी लोग ये बोलते हैं, लेकिन अगर कोई मायावादी से आप किसी से मिले हैं जो बोलते हैं हाँ ये 5 पॉइंट हम बोलते हैं। प्रश्न ये है कि हम कोई मतलब कोई ऐसे मायावादी से मिले हैं जो इस तरह से पॉइंट बोलते हैं। हो सकता है वो टेक्निकल टर्म यूज ना करें, विवर्तवाद, प्रतिबिंबवाद, एकात्मवाद। ये 5 पॉइंट से मायावादी एग्री करते हैं। यस, ये हमारा पॉइंट है। यस, ये हमारा, ये हाँ हमारी अंडरस्टैंडिंग है। ऐसे ही घुमा फिरा के यही बोलेंगे वो, 5वां नहीं बोलेंगे। 5वां तो वैष्णव का है, शक्ति परिणामवाद। जैसे आप बोले ना आत्मा लीन नहीं हो सकती, तो अपन वो कृष्ण लीला में आते हैं शिशुपाल जब भगवान वध करते हैं तो वो भगवान के शरीर में जाके उनकी प्रकाश मिल जाता है। तो वो क्या है, वो छद्म है या वो टेम्पररी है? तो प्रश्न ये है कि आत्मा कभी लीन नहीं हो सकती है। तो जो शिशुपाल को जब मारते हैं तो आत्मा के भगवान के शरीर में मुक्त जाते, तो उसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। वो सायुज्य मुक्ति क्या है, नरक से भी खराब है। तो ऐसी होती है, वो है मतलब हाँ लीन होते हैं लेकिन वो नरक से ही बेकार है। वहाँ टेम्पररी रहती है, कुछ समय के लिए रहती है, सजा है एक्चुअली वो। तो मेरे पर उसका खंडन वो नहीं बोल सकते कि वो नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। नहीं तो वो कहाँ बोल रहे हैं, नहीं
लेकिन वो तो सजा है। इसीलिए मायावादी की जो मुक्ति है वो नरक में जाने से भी ज्यादा बेकार है। तो ये जो 5 तरीके मुक्ति है उसमें तो एक मुक्ति तो यही है ना, तो ये टर्म बोलना कि ऐसा होता ही नहीं तो कैसे हो? नहीं, होता है लेकिन वो बहुत नारकीय है। ये किसने मना किया कि नहीं होता है? यहाँ पे वो बता रहे कि नेवर सीज कभी नहीं, वो फ्रीज हो गया ना वो, तो उसकी एग्जिस्टेंस तो भगवान से मिल गया ना। नहीं मिला नहीं, एग्जिस्टेंस है मर्ज हो गया और सुसुप्त हो गया वो। शिशुपाल है तो शिशुपाल भगवान के शरीर में गया तो फ्रीज हो गया वो। ऐसा नहीं वो मर्ज हो गया, अभी खत्म हो गया उसका, एक समय के बाद वो बाहर आएगा। मायावादी को क्या बोलते, मर्ज हो गया, बस बात खत्म, तो फ्रीज हो गया ना। मान लीजिए किसी बच्चे को बांध के एक रूम में डाल दिया 1 साल के लिए, अभी कोई एक्टिविटी नहीं, तो मर्ज हो गया वो। ये आप बोल रहे हैं ये सजा है या फिर ये कैसे हो सकता है? मतलब ये तो 5 तरीके की जो मुक्ति है, मतलब मुक्ति एक सजा तो नहीं है ना, तो उसमें से एक तरीके का मुक्ति हो, तो ये पनिशमेंट कैसे हो सकता है? ये एक लेवल का रिवॉर्ड है ना, तो मतलब किसी को फर्स्ट पोजीशन मिल रहा है, किसी को सेकंड मिल रहा है, किसी को थर्ड पोजीशन मिल रहा है। अगर हम बोल रहे हैं वैष्णव हमेशा जाके भगवान की सेवा में रहेंगे तो वो ठीक है, फर्स्ट पोजीशन है। लेकिन अगर कोई मर्ज हो रहा तो मैं भी ठीक है, थर्ड पोजीशन हुआ, लेकिन वो अवॉर्ड ही हुआ ना, उसको हम सजा कैसे बोलते हैं? हाँ, प्रश्न ये है कि जो ब्रह्म में लीन हो रहे हैं, सायुज्य मुक्ति है, वो सजा कैसे? ठीक है, सजा ऐसे है कि जो जीव नरक में होता है उसके बारे में भगवान सोचते हैं कि इसका उद्धार कैसे किया जाए, लेकिन जो ब्रह्म में लीन होता है उसको भगवान भी छोड़ देते हैं कि तुम लीन बने रहो। वो जीव ने, भगवान ने पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि भगवान की पर्सनैलिटी को नहीं मानता है, इसलिए भगवान भी उसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लेते। कहने का मतलब ऐसा चीज आ गया, ऐसी स्थिति आ गई कि भगवान ने उस जीव को छोड़ दिया, तो इससे बड़ी पनिशमेंट क्या होगी? नरक में कम से कम जीव है तो भगवान को चिंता है कि इन जीवों का कैसे उद्धार होगा। स्वर्ग में है या पृथ्वी पर है तो भगवान को चिंता है मुझे अवतार लेना है, इन जीवों का धीरे धीरे उद्धार करना है। लेकिन जो ब्रह्म में लीन हुआ है उसने, वो तो भगवान ने भी छोड़ दिया उसमें इंटरेस्ट। ये तो हम बोलते हैं ना कि ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, तो नहीं, ब्रह्मानंद कैसा होता है? जैसे जेल से कोई व्यक्ति, जैसे वो है पक्षी है, पक्षी पिंजड़े में से निकला तो उसको पिंजड़े में से निकलने का सुख मिला, लेकिन कहीं ना कहीं तो उस पक्षी को बैठना पड़ेगा ना, हमेशा तो उड़ता नहीं रहेगा ना। आपको पीटते आ रहे हैं और छोड़ दिया, मुझे तो आनंद की प्राप्ति हो गई। बस वही है ब्रह्मानंद, कि संसार में भोग कर रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, कष्टों से मुक्ति हो गई, तो वो थोड़ी देर के लिए आनंद लग रहा है, लेकिन वो कोई एक्टिविटी है ही नहीं, तो कब तक आनंद रहेगा? वो क्षणिक आनंद रहेगा। इसीलिए उस आनंद को क्या बोला गया है? जैसे वो बछड़े का जो खुर होता है उसमें जो पानी होता है उसके बराबर आनंद होता है, और भक्ति का आनंद समुद्र के बराबर होता है। तो केवल जो पिटाई हो रही है भौतिक जगत से वो रह गई, इसी आनंद मिल रहा है, उसको बोलते हैं ब्रह्मानंद। अभी समय हो गया, 9:30 हो गए, एक श्लोक और कर लेते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायन नित्यस्य ताम तितिक्षस्य भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो अर्जुन, जो आचार्य अपनी कमेंट्री से बता रहे हैं कि अर्जुन समझ गए आत्मा होती है, अर्जुन समझ गए भीष्म पितामह द्रोणाचार्य रहने वाले हैं, अर्जुन समझ गए नया शरीर मिलेगा, लेकिन फिर भी इसी शरीर से आ सकते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कोई बात नहीं, जैसे मौसम आते हैं, सर्दी गर्मी आती है, उसी तरह सुख दुख आते हैं, इसीलिए तुमको सहन करना पड़ेगा, है ना। आगम अपाइनो नित्यस्य, आते हैं जाते हैं, है ना। इसे प्रभुपाद इसमें तात्पर्य में लिख रहे हैं, जैसे कोई सर्दी के मौसम में उसको सुबह उठकर स्नान करना है ना, तो स्नान करेंगे। और ऐसे कोई माताएं हैं जिनको गर्मी के ऋतु में किचन में काम करना है, चाहे कितनी भी गर्मी हो करना है तो करना है। तो उसी तरह से अर्जुन, तुमको अपना ये कर्तव्य करने में कष्ट हो रहा है तो इस कष्ट को सहन करना पड़ेगा। और ये कैसा होगा?
ये कष्ट कैसा होगा? मौसम के समान। ये कष्ट हमेशा नहीं रहने वाला, है ना। हाँ, ये सुख दुख कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए पानी है ना, एक पात्र है, उसमें पानी है और चंद्रमा के प्रतिबिंब बन रहा है और पानी हिल रहा है ना। तो जो पानी हिल रहा है, जो चंद्रमा हिल रहा है, वो सुख दुख के समान। तो वास्तव में सुख दुख उस आत्मा के है ही नहीं, वो सुख दुख हमको लग रहे हैं। तो उसी तरह से चंद्रमा हिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा नहीं हिल रहा है, वो तो पानी हिल रहा है। तो उसी तरह से हमने देहात बुद्धि बना के रखी है, इसीलिए हमको सुख दुख लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये सुख दुख नहीं है। तो चंद्रमा का प्रतिबिंब हिल रहा है, लेकिन चंद्रमा नहीं हिल रहा है। उसी तरह से सुख दुख शरीर को आ रहे हैं, आत्मा को नहीं आ रहे। इसलिए अर्जुन, जो तुमको शरीर को सुख दुख आ रहे हैं, उसको सहन करते रहो, है ना। और शास्त्रों में से बताया गया है कि जैसे किसी व्यक्ति का सिर काटकर उसको लटका दिया और वो अपने सिर को देख रहा है, तो ऐसा संभव है? नहीं है, क्योंकि सिर तो काट दिया है। तो उसी तरह से सुख दुख भी हमारे खुद के नहीं है, हमने तो अपनी गलत पहचान बना के रखी है, देहात बुद्धि बना के रखी है, इसीलिए हमको लग रहा है ना। ऐसे हमारे खुद की कार है, उसमें हम घूम रहे हैं और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, स्क्रैच आ जाते हैं, तो हमें क्या लगता है? हमें बहुत दर्द होता है, क्योंकि हमने अपने कार से अपने आप को आइडेंटिफाई करके रखा है, लेकिन कार हम नहीं है। उसी तरह से शरीर में जो सुख दुख आ रहे हैं, या शरीर से संबंधित जो दूसरे लोग हैं, उनको जो सुख दुख आ रहे हैं, वो उनके भी नहीं है, तुम्हारे भी नहीं। और तुम्हारे शरीर में जो सुख दुख आ रहे हैं, वो भी तुम्हारे नहीं। तो और इतना सब सुनने के बावजूद भी तुमको लग रहा है कि सुख दुख है, तो उसको सहन करो। बस सहन करते हुए कर्तव्य बोध से करते रहोगे, तो मौसम के समान ये सुख दुख चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। 2 श्लोक और करना था, लेकिन नहीं हो पाया। तो ये मायावाद पूरा हुआ। तो इसको ये जो श्लोक क्रमांक 12-13 थे, इसके अनुवाद और तात्पर्य को दोबारा जाके पढ़ सकते हैं और खुद के नोट्स बना सकते हैं। तो उसमें एकात्मवाद, प्रतिबिंबवाद, विवर्तवाद, ये सब क्लियर हो जाएगा। और मायावाद को कैसे शास्त्रों से काटना है और कैसे व्यवहारिक रूप से काटना है, ये भी हमें आना। किसी का भी प्रश्न हो तो जिज्ञासा है। मुक्ति कैसे है? जब भगवान में लीन होने पर भी जन्म होता है। Please type all the Vad name for us to note, because could not note or repeat once again. Okay. तो एकात्मवाद, प्रतिबिंबवाद, विवर्तवाद, शक्ति परिणामवाद, यही है ना? और कुछ छोटा? एकात्मवाद, प्रतिबिंबवाद, विवर्तवाद और शक्ति परिणामवाद। तो वैष्णवों के लिए जो है शक्ति परिणामवाद है, मायावादी अन्य चीजों का। मुक्ति कैसी है? जब भगवान में लीन होने पर भी जन्म होता है। हो गया। हरे कृष्णा। आनंद गोविंद प्रभु जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम प्रभु जी। हाँ, प्रणाम प्रभु जी। ये जो हमने बात किया, ये तो मायावादी सिद्धांत जो है वो अद्वैतवाद है ना जी। तो जो हम लोग जिसका पालन करने जा रहे हैं, वैष्णव जो है शिक्षा, वो तो द्वैतवाद पर आधारित है। तो हर एक चीज, जीव और भगवान, 2 अलग अलग स्थिति पर है। तो उसमें जो विस्तार है, जो वो अभी चर्चा करेंगे या आगे लेंगे, जिसमें कि एक है शुद्ध द्वैतवाद, विशिष्ट, वो
वो बाद में करने वाले हैं कि? हाँ जी, बाद में बीच में करने वाले हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। और ये जो केवल अद्वैतवाद है, उस केवल अद्वैतवाद के ही अलग अलग रूप हैं, प्रतिबिंबवाद, एकात्मवाद, विवर्तवाद। उसी को केवल अद्वैतवादी जो है इन्हीं सब अलग अलग वादों को उपयोग करते हैं। और इन सब वादों को डिटेल में जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती के साथ में जो चर्चा करते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षामृत है, उसमें भी दिया हुआ है डिटेल। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, प्रणाम। और कोई भक्त, उनका प्रश्न? आप लोगों का कोई प्रश्न? हाँ, मायावाद का उससे दूर जाते हैं, आप पूरी तरह कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस में आप मायावाद का प्रभाव पड़ता है। ये भी वो तो प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? इसका असर भक्ति में भी प्रैक्टिस में मतलब एक्सटर्नल इंटरनल रूप से मायावाद का प्रभाव भक्ति में पड़ता है तो उससे क्या होता है? जब मायावाद का प्रभाव अगर हमारे अंदर आएगा तो हम शरणागति नहीं ले पाएंगे, फिर गुरु की शरणागति नहीं ले पाएंगे, तो भगवान की शरणागति नहीं ले पाएंगे। यही है। और जो हम वस्तुओं को, संसार की वस्तुओं को भगवान की सेवा में उपयोग कर रहे हैं, तो हम सोचेंगे कि केवल भगवान के बारे में पढ़ना या चैंटिंग करना वो भक्ति है, और जो अन्य सामग्रियों को भगवान की सेवा में उपयोग करना है वो भौतिक कार्य। इसीलिए क्या होता है, कई भक्त होते हैं चैंटिंग में चैंटिंग करने में बहुत मन लगेगा, सुनने में बहुत मन लगेगा, पढ़ने में बहुत मन लगेगा, लेकिन कोई व्यवहारिक सेवा देते हैं तो उसमें नहीं, उसमें मन विचलित होने लगता है। अरे यार नहीं, अभी साधना नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, सेवा में। तो क्यों? क्योंकि सेवा में जो अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं वो भगवान की सेवा से संबंधित नहीं समझ पा रहे। उनको लग रहा है ये तो माया जैसा, केवल भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना वही भक्ति है, और व्यवहारिक रूप से सेवा करना उसमें मेरा मन विचलित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम वो भगवान की शक्ति नहीं समझ पा रहे कि भगवान की शक्ति को भगवान की सेवा में नियोजित करना। तो हम मायावाद से प्रभावित है यहाँ। ठीक, और किसी का प्रश्न नहीं है? हाँ, अगर जो शुद्ध भक्ति है, निश्चित भक्ति है, मायावाद है, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा मायावाद की तरह झुकाव होगा। क्योंकि मायावाद बद्ध जीव को बहुत आकर्षक लगता है, क्योंकि मायावाद में क्या, सब एक है। तो किसी की शरण नहीं लेना, किसी की सुनना नहीं है, जो मन में आ रहा है वो करते रहना। तो बहुत ये थोड़ा सा वो है। वो आप बीच बीच में आता रहेगा, बहुत कई बार मायावाद आता रहेगा, क्योंकि मायावाद दिमाग से निकलना बहुत मुश्किल है। ठीक, तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। लिंक। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।